नाउ व्हाई इज कस्टम्स ड्यूटी लेवीड? क्यों लगाई जाती कस्टम्स ड्यूटी? पहली बात, हम कस्टम्स ड्यूटी किस पे लगाते हैं? अब देखें, कोई भी गुड्स अगर इंडिया में आ रहे हैं, अगर कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, हमारे को क्या चेक करना है? हमें कुछ सेफ गार्ड करना है। एक तो हमारा लोकल जो बंदा मैन्युफैक्चरर है वो भी गुड्स बना रहा है, पर बाहर से भी गुड्स आ रहे हैं। एक होती है क्लोज्ड मार्केट इकोनॉमी, विच मीन्स आप जो अपने देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं वही आप अपने देश में बेचें, बाहर से कोई चीज नहीं आएगी। तो होता क्या था, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, इंडिया में बाहर से कोई चीजें नहीं आती थी। तो ये जो एडिडास आप पहनते हैं, रीबॉक, नाइकी, और ये जो फॉरेन ब्रांड्स आए हुए हैं, फॉरेन गाड़ियां दिखती हैं आपको, बीएमडब्ल्यू, ऑडीज, कुछ नहीं होते थे। एक बाटा के जूते मिलते थे और गाड़ी होती थी फिएट और एम्बेसडर। उस जमाने में मारुति यूज्ड टू बी अ लग्जरी कार, आई टोल्ड यू वंस। आई स्टिल रिमेंबर एन इंसिडेंट व्हेन मी एंड माय ब्रदर, वी वर योर एज उस जमाने में, एंड वी वांटेड टू बाय दीज एडिडास के जूते थे, नए बड़े जो जो अच्छे वाले जूते होते हैं। हमारे को आदत थी वो कपड़े वाले जूते पहनने की, जो आज फैशन में है बाय द वे। सो बोथ मी एंड माय ब्रदर कॉट अ बस, वेंट टू दिल्ली। दिल्ली में गफार मार्केट है, गफार मार्केट में जाके ब्लैक में जो स्मगल्ड गुड्स होते थे वो खरीद के लाए थे हम जूते। बट क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में गुड्स क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि जो गुड्स इंडिया में आते थे उस पर 300% कस्टम्स ड्यूटी लग जाती थी। यानी अगर 100 रुपए की चीज आ रही है, उस पर आप 300 गुना 300 रुपए कस्टम्स ड्यूटी लगा दोगे तो वो इंडिया में 400 रुपए की हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बिकेगी नहीं, क्योंकि बहुत महंगी हो जाएगी। बट देन देयर वर दीज वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स। बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके एक वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे। उसमें वन ऑफ द मेन क्लॉजेस वाज दैट वी हैव टू मेक वर्ल्ड ट्रेड पॉसिबल। अब अमेरिकन्स ने, अमेरिका में तो सारी गुड जितना उनकी मार्केट थी उन्होंने बेच लिया। नाउ दे वांटेड टू एक्सप्लोर मोर मार्केट्स, ताकि उनकी कंपनी जो है और बड़ी बने। वो हमारे को लोन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। हमारे को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, हम अपने पैसे से नहीं कर पा रहे थे। सो वी हैड टेकन लोन्स फ्रॉम अमेरिका, एंड उसके ऊपर जो ब्याज जाता है फिर हमें लोन वापस करने होते हैं। फिर ये लोग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा लोन हम वेव ऑफ कर देते हैं, तुम ऐसा करो ये एग्रीमेंट साइन करो। और एग्रीमेंट में क्या था कि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसको जरा रीजनेबली लाओ, इसको जरा 10%, 20% के आसपास लाओ, ताकि बाहर के गुड्स इंडिया में वो भी बेच सके। चलो हम तो वहां बेच ही पाएंगे, पर हमारे वो वहां खरीदते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। सो कस्टम्स ड्यूटी पहले बहुत ज्यादा होती थी, बट दिस वाज ब्रॉट डाउन बिकॉज ऑफ दीज वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स। Why is customs duty still levied? Of course, it is one of the revenue generators of the government of India. तो कस्टम्स ड्यूटी किस लिए लगाई जाती है? लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लगाई जाती है। भाई बाहर से जो गुड्स इंडिया में आ रहे हैं, अगर वो 100 रुपए की चीज यहां आ गई और तुम्हारा लोकल मैन्युफैक्चरर उसको 150 रुपए का बना रहा है और मार्केट में 100 रुपए की चीज मिल रही है, एज अ कस्टमर तुम तो ऑब्वियसली 100 रुपए की चीज खरीदोगे। तुम्हें क्या लेना देना, वो इंडियन ने बनाई या अंग्रेज ने बनाई। सो कस्टम्स ड्यूटी हम आज भी लगाएंगे इन गुड्स को। कई प्रकार की कस्टम्स ड्यूटी होती है, एक बेसिक कस्टम्स ड्यूटी होती है, फिर हो सकता है बाहर एक्साइज लग रही हो ना लग रही हो। हमारे देश में जो गुड्स बन रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर है, रिमेंबर उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। तो अगर बाहर से कोई चीज इंडिया में इंपोर्ट हो रही है, पहले तो एक बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगाएंगे हम। फिर अगर वैसे गुड्स इंडिया में बनते और उन पे एक्साइज ड्यूटी लगती, तो एक सीवीडी लगा देते हम इन ल्यू ऑफ एक्साइज ड्यूटी। फिर हमारे गुड्स जब बिकते हैं इंडिया में, उस पर वैट भी लगता है। तो कस्टम्स ड्यूटी का एक स्पेशल सीवीडी का कंपोनेंट है। ऐसे बहुत टाइप्स ऑफ कस्टम्स ड्यूटी हैं, विच वी विल टॉक अबाउट लेटर।
अभी आज हमारा जो बेसिक काम है, हम समझेंगे कस्टम्स ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है और इंपोर्ट होता कैसे है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट। तो एक बात जो मैंने अभी 5 मिनट में तुम्हें समझाई, सिर्फ इतनी सी बात समझाई कि कस्टम्स ड्यूटी लगती है इंपोर्ट पे। बाहर से क्या इंपोर्ट हो रहा है, गुड्स, सर्विसेज इंपोर्ट हो रही है तो सर्विस टैक्स लगता है। सो इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज लायबल टू कस्टम्स ड्यूटी। नाउ जैसे हमने एक्साइज में पढ़ा था दैट देयर इज अ सेंट्रल एक्साइज लॉ, सिमिलरली देयर इज अ कस्टम्स एक्ट। जैसे एक सीटा था, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, जहां रेट्स दिए थे, वैसे एक कस्टम्स टैरिफ एक्ट है जहां रेट्स दिए। अच्छा, कस्टम्स ड्यूटी इज ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो शेड्यूल 1 ऑफ कस्टम्स एंड टैरिफ एक्ट में इंपोर्ट के रेट्स दिए और शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट के दिए। बट आई थिंक अभी तक तुम लोगों को मेरी बातों से ये बात, जितने भी हमने चैप्टर्स करे, हमने जब सीएसटी करा हमने कहा एक्सपोर्ट पे सीएसटी नहीं लगता। हमने सर्विस टैक्स पढ़ा, हमने कहा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे सर्विस टैक्स नहीं लगाएंगे। बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन यह है कि जब हमारे देश के गुड्स बाहर जाएं वो सस्ते रहें, लेकिन जो बाहर के गुड्स इंडिया में आए वो थोड़े महंगे हो जाए, तो हम एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगाते। सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स है, लेदर, हाइड्स एंड स्किन्स, विच आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो याद करो कौन से हो गए, लेदर, हाइड्स एंड स्किन्स आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। हाँ, ये जो भी मैंने बताया बीसीडी, सीवीडी, स्पेशल सीवीडी करते हैं धीरे धीरे। अभी हम सिर्फ बात करेंगे व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट एंड हाउ डज इंपोर्ट टेक प्लेस। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस बनाए हैं, you will have a look at these videos. So I'm playing the first one. इनको मैं दो बार प्ले करूंगा। You just make sure you are listening very carefully. Major ports of India. The Indian subcontinent has fame in the world map in terms of trade times. It was through the water route that various goods were imported and exported by the kings and the emperors in the olden days. British, Portuguese, and other voyages came into India to trade with the countries rich in resources, including India. The 7,500 kilometers long stretch of coastline extends from the state of Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, and Kerala on the western coast, and Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha to West Bengal on the eastern coast. The 12 major ports of India lie in these above mentioned states, and the 13th major port at Port Blair lies in the Andaman and Nicobar Islands. तो आपने देखा इंडिया में शिप कहीं पर भी आके सामान नहीं उतार सकती है, पोर्ट्स पे आना पड़ता है। एंड दीज पोर्ट्स आर वेयर देयर विल बी ऑफिसर्स देयर टू चेक क्या चीज इंडिया में आ रही है। अब देखो, देयर आर 3 मेन मोड्स बाय विच इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया टेक्स प्लेस। एक तो लैंड है, अब ये वाघा बॉर्डर है। अगर पाकिस्तान से कोई ट्रक इंडिया में गुड्स लेके आ रहा है, जब हमारा उनके साथ रिलेशंस ठीक होते हैं तो हम अलाउ कर देते हैं, हमारा कुछ सामान पाकिस्तान से आता है, तो ऐसा नहीं कि वाघा बॉर्डर खोलो ट्रक इंडिया आ जाए, पता चले बॉम्ब आए और साथ वहां पर ही उड़ जाए। तो एक कस्टम स्टेशन होता है बेटा, जहां कस्टम्स का ऑफिसर बैठेगा, वो ट्रक चेक करेगा, ट्रक की इंस्पेक्शन करेगा, गुड्स की इंस्पेक्शन करेगा, कागजात चेक करेगा, किस बंदे ने पाकिस्तान में से भेजे, किसको भेजे, इंडिया में इंपोर्टर कौन है, और उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, वो पे होएगी,
फिर गुड्स इंडिया में आएंगे। और ये देखो साइकिल भी चल रहे हैं। पर एज वी सेड, लैंड के साथ हम ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। Now this is T3 टर्मिनल इन दिल्ली। अगर आप कभी गए इंडिया के बाहर, तो आप जब लैंड करोगे इंडिया में, इसको कस्टम्स, वेल दिस इज बिफोर कस्टम्स क्लियरेंस, इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं। अब ये क्या हुआ है कि एरोप्लेन इंडिया में लैंड तो हो गया, पर अभी आप इंडिया में नहीं। मैंने आप लोगों को जब सीएसटी पढ़ाया था, मैंने एक इंपोर्ट, हाँ देखो ये भाई साहब है, ये भी इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, संजीदगी से जा रहे हैं। नाउ आई जस्ट शो यू अराइवल्स, देखो लिखा है दिस टेक्निकली यू आर स्टिल नॉट इन इंडिया। वो देखिए वेलकम टू इंडिया लिखा है। हाँ, ये जो येलो लाइन दिख रही है इमिग्रेशन काउंटर्स, यहां पर आप अपने पासपोर्ट दिखाएंगे, वो स्टैंप करेंगे, फिर आप इंडिया एंटर करेंगे। तभी यहां पर कई आपने देखे होंगे कस्टम्स क्लियरेंस या ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी आप पहले ये वीडियो देख लो एक बार। अब ये सी पोर्ट है, कंटेनर्स शिप के ऊपर जाते हैं। आई वॉन्टेड यू टू हैव अ विजुअल। ये देखिए इतनी बड़ी शिप है, इतने बड़े डब्बे हैं इसके ऊपर, हर डब्बे में कहीं ना कहीं किसी कंट्री से कुछ गुड्स आ रहे हैं। एंड सिंगापुर, जहां मैं बैठा हूं, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सी पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट सिंगापुर में सबसे ज्यादा गुड्स का ट्रांजिट होता है। ये देखो कंटेनर्स हैं, बॉलीवुड की पिक्चरों में इसके ऊपर हीरो डिशुम डिशुम भी करते हैं। एंड द मैनेजमेंट ऑफ दिस सी पोर्ट, आप सोच के देखो कितना बड़ा काम होगा। एक डब्बा किसी गलत शिप पे चढ़ गया, गड़बड़ हो जाएगी। बट द मैक्सिमम इंपोर्ट टेक्स प्लेस बाय सी। ये देखो इन कंटेनर्स के अंदर इतने सारे गुड्स हैं। Singapore has long been associated with sea and maritime trade. What started out as a small port somewhere. एक छोटा सा पोर्ट था 100 years ago. Today it is the world's largest port. Actually it's right in the center of the world. इसलिए कोई भी शिप अमेरिका से इंडिया आ रही है, सिंगापुर रुकती है, इंडिया से उधर जा रही है, वहां रुकती है। So that is why it is in the center of the world. Located strategically on the western coast of India in the Gulf of Kutch, the Kandla port is the biggest major port of India. Developed as an alternative to the Karachi port post-independence. इंडिपेंडेंस से पहले कराची मेन पोर्ट होता था, इंडिपेंडेंस के बाद कांडला वाज डेवलप्ड। Development of India and Gujarat, but also the vast arid region of Kutch that is today a thriving hub for industries. One of the most economical ports of India, this multi-cargo port is also the gateway to major regions of the country. The port is also home to the Kandla Special Economic Zone, India's first special economic zone encompassing 1,000 acres with 142 functional units within 9 kilometers of the port. However, growing competition from private ports in the vicinity was gradually threatening its business. The Kandla port has a draft of only 12.5 meters, limiting its capability to handle large Cape-sized vessels. The freight of Cape-sized vessel
was almost $9 per metric ton cheaper than a Supramax हम एक vessel. टर्म करेंगे That was ट्रांसशिपमेंट। that was fast eroding. ट्रांसशिपमेंट होती है बड़ी शिप से छोटी शिप में जब आप गुड्स ट्रांसफर करते हो तो उसको ट्रांसशिपमेंट कहता है। या जो आप ये कस्टम्स ऑफिसर हैं, देखो दफ्तर में बैठे हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे। ये देखो कोयला आया साउथ अफ्रीका से, वो शिप इतनी बड़ी थी कि वो पोर्ट के कोने तक नहीं आ सकती है, सो एक छोटी शिप गई वहां पर एंड क्रेन से ट्रांसफर करते हैं कोल। इन सब के चार्जेस लगते हैं। वो चार्जेस कौन लेता है? जो पोर्ट अथॉरिटीज है। सो लैंड से आया तो पहले लैंड कस्टम स्टेशन पे रुकेगा, हवा से आया तो एयर कस्टम स्टेशन है, एंड सी से आया तो सी पोर्ट या सी कस्टम स्टेशन है। अब ये टर्म्स ये याद करना, बंदे कौन कौन है प्लीज। पर्सन इन चार्ज एक टर्म है, पीआईसी ऑफ द व्हीकल। ट्रक से आया तो वेसल, शिप से आया तो एरोप्लेन, एयर से आया तो। लो जी सुखविंदर जी हैं, ये है पर्सन इन चार्ज ऑफ द ट्रक, ये है पायलट एरोप्लेन में, एंड ऑफ कोर्स कैप्टन ऑफ द शिप। कस्टम्स ऑफिसर जो ओवरऑल इंचार्ज है उस पूरे एरिया का, उसको प्रॉपर ऑफिसर भी बोलते हैं। कस्टोडियन वो है, जब वो कंटेनर देखे थे आपने पोर्ट में पड़े हैं, वो कस्टोडियन की कस्टडी में होते हैं। कई बार गुड्स आप जो इंपोर्ट हुए सीधा घर लेके जाने की बजाय थोड़ी देर और वेयर हाउस में रख देते हैं, तो वो वेयर हाउस कीपर की देख रेख में होंगे। ये जी कस्टम्स ऑफिसर, इसका और नाम याद रखो, कस्टम्स और प्रॉपर ऑफिसर। ये ओवरऑल इंचार्ज है। जब तक यहां पोर्ट पे पड़े कंटेनर्स में कस्टोडियन इंचार्ज है, और अगर गोडाउन में चले गए तो वेयर हाउस कीपर इज द इंचार्ज। सो व्हाट वी लर्न इन दिस वीडियो चिल्ड्रन इज दैट इंपोर्ट टेक्स प्लेस बाय लैंड, बाय सी और बाय एयर। एयर का बहुत महंगा है, लैंड वाला जो है हमारा देश कई कंट्रीज के साथ कनेक्टेड नहीं है, सो द मेजर इंपोर्ट इनटू इंडिया विल कम बाय सी। पर आपने देखा कहीं पर भी कोई भी गुड्स इंडिया लेके नहीं आ सकता है। इंडिया में गुड्स लाने हैं तो आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू लाने हैं। जो बंदा वो गाड़ी लेकर आ रहा है, या जो शिप लेके आ रहा है, या जो एरोप्लेन लेके आ रहा है, जो इंचार्ज ऑफ दैट व्हीकल है, एरोप्लेन है, वेसल है, उसको बोलते हैं पर्सन इंचार्ज। वो कस्टम्स ऑफिसर से डील करेगा जो ओवरऑल इंचार्ज है ऑफ द कस्टम्स पोर्ट। फिर एक कस्टोडियन की बात करी, जब तक अभी धीरे धीरे देखेंगे, जब तक गुड्स पोर्ट पे बाहर पड़े तब तक कस्टोडियन की देखरेख में है। और अगर आपने घर लेके जाने तो आप ले जाओ, पर अगर आपने वहीं पर ही थोड़ी देर और स्टोर करने हैं, भाई अभी वक्त है उनको डिलीवरी लेने का, तो आप वेयर हाउस में डाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वीडियो विल गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ द एक्चुअल प्रोसीजर स्टार्ट। सो एक बार शिप इंडिया आती है, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, तो वीडियो प्ले कर रहा हूं मैं, देखना जरा ध्यान से। सो जो शिप इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में आती है, तब वो कहते हैं इंपोर्ट अभी स्टार्ट हो गया है। शिप एकदम से इंडिया के पोर्ट तक नहीं आ सकती है, पहले शिप को थोड़ी दूर तक एंकर होना पड़ता है। सो इंपोर्ट स्टार्ट्स व्हेन द शिप एंटर्स द टेरिटोरियल वाटर्स। हमारी पानी की पुलिस होती है, कोस्ट गार्ड बोलते हैं, वो कोस्ट गार्ड जो है वहां जाएंगे और शिप को ऐसे अंदर नहीं आने देंगे। देन द पर्सन इन चार्ज विल सबमिट एन इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट टू द प्रॉपर ऑफिसर। अब ये आईजीएम जो होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है
उसमें सारे गुड्स है ऑन बोर्ड द वेसल, वेदर वो इंडिया में अनलोड होने या नहीं होने, यानी उस शिप पे जितना माल है उसके बारे में प्रॉपर ऑफिसर को एक रिपोर्ट जाएगी। देखो जरा, पूरा बताना है किस कंट्री से आया, कितने की क्वांटिटी है, कितने की वैल्यू है, कहां जा रहा है, किस करेंसी, सारी डिटेल जाएगी। अब कस्टम्स ऑफिसर जाएगा शिप पे, वो इंस्पेक्ट भी तो करे ना शिप पे क्या क्या है। पता चला है टेररिस्ट आ रहे हैं, कुछ ऐसा सामान इंडिया में आ रहा है जो हम नहीं चाहते आना। सो वो जब एक बार इंस्पेक्ट कर लेता है, एक डॉक्यूमेंट देता है, एक चिट्ठी देता है कॉल्ड एंट्री इनवर्ड, नाम याद करते जाओ। एंट्री इनवर्ड मिलेगा टू पर्सन इन चार्ज। अब इसके बाद शिप इंडियन पोर्ट पे आके अपने गुड्स अनलोड कर सकती है। एक बार गुड्स अनलोड हो गए, ये कस्टोडियन की देखरेख में आ गया। शिप चली गई। अब हमारा इंपोर्टर आता है जिसने ये गुड्स मंगाए थे, वो आके एक पत्र देगा टू द कस्टम्स ऑफिसर। उस पत्र को बोलेंगे बिल ऑफ एंट्री। ये बिल ऑफ एंट्री चेक करेगा कस्टम्स ऑफिसर और उसके ऊपर जितनी कस्टम्स ड्यूटी लगनी है वो उसको बताएगा, और फिर हमारा जो इंपोर्टर है वो बैंक जाके वो कस्टम्स ड्यूटी जमा करा के आएगा। बैंक जो उसको एक एक्नॉलेजमेंट देगा वो लेकर आएगा और कस्टम्स ऑफिसर को दिखाएगा, लो जी मैंने कस्टम्स ड्यूटी पे कर दी है। अब कस्टम्स ऑफिसर उसको एक क्लियरेंस ऑर्डर देगा। क्या देगा? क्लियरेंस ऑर्डर। भाई चल, तेरे कस्टम्स ड्यूटी आ गई और अब तू जाके अपने गुड्स लेके चले जा। अब ये जाके कस्टोडियन को दिखाएगा क्लियरेंस ऑर्डर। कस्टोडियन कहेगा भाई मैंने लोडिंग अनलोडिंग करवाई, उसके पैसे दे। सारे अपने पैसे रिकवर करके फिर इसको गुड्स दे देगा और ये चला जाएगा। तो मैं ये वाला प्रोसीजर एक बार और प्ले कर रहा हूं, आप चुपचाप इसको पढ़ के सुनो, फिर मैं इसको डिस्कस करना शुरू करूंगा। प्रॉपर ऑफिसर क्या करने जा रहा है? इंस्पेक्ट करने जा रहा है। क्या? ऑब्वियसली शिप को। और शिप पे क्या देख रहा है? भाई कोई ऐसी प्रोहिबिटेड चीज तो इंडिया में नहीं आ रही है। फेक नोट्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक बार कन्विंस हो गया, फिर क्या देता है वो? एंट्री इनवर्ड। याद करो क्या देता है? एंट्री इनवर्ड। कौन देता है? कस्टम्स ऑफिसर। किसको? पर्सन इन चार्ज। अब क्या होगा? वो शिप लाएगा और गुड्स अनलोड करेगा। अब ये किसकी देखरेख में आ गए? कस्टोडियन की। शिप आ गई, चली गई। अब कौन आएगा? हमारा दोस्त इंपोर्टर। ये एक पत्र देगा जिसमें वो बताएगा मेरे गुड्स आने थे, अमेरिका से आने थे, इतनी क्वांटिटी थी, इतनी उनकी वैल्यू है, इतनी कस्टम्स ड्यूटी बनती है। सेल्फ असेसमेंट है। कस्टम्स ऑफिसर चेक करके ऑथराइज कर देगा, हाँ भाई सही है, जाके पे करा। फिर वो जाके पे करके आएगा।
अब एक बार वो पे करके आ गया, फिर कस्टम्स ऑफिसर को दिखाएगा, लो जी मैंने बैंक में पे कर दिया। कस्टम्स ऑफिसर क्या देगा उसको? क्लियरेंस ऑर्डर। और एक क्लियरेंस ऑर्डर लेके वो कहां जाएगा? कस्टोडियन के पास। कस्टोडियन अपने पोर्ट ड्यूज, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस सब कुछ कलेक्ट करने के बाद उसको बोलेगा अच्छा भाई अपने गुड्स लेके चले जा। अब इसको बोलते हैं गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। क्या कहते हैं? गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। एक बार गुड्स कस्टम्स पोर्ट से बाहर चले गए, अब उनको हम इंपोर्टेड गुड्स नहीं कहते हैं। सुन रहे हो तुम लोग? इंपोर्टेड गुड्स तब तक है जब तक कस्टम्स पोर्ट पे है। एक बार बाहर निकल गए, अब इनको इंडियन गुड्स बोलेंगे। सो इंपोर्टेड गुड्स वो नहीं होते जो इंडिया में तुम दुकानों में देखते हो, उनको बोलते नहीं, चाहे वो बाहर से आए। एक बार वो इंडिया में आ गए, कस्टम्स क्लियरेंस हो गई, अब उनको हम इंपोर्टेड गुड्स नहीं कहते हैं।